दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी, वो केरल के वायनाड से सांसद हैं और इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए उन्होंने केरल से वायनाड से उन्होंने नामांकन पत्र अपना भर दिया है। 3 अप्रैल को उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया और उसके बाद जो उन्होंने वहाँ पर बहुत ही बड़ा रोड शो किया और उसमें भारी संख्या में मतलब एक जन सैलाब जो है वो उनके साथ खड़ा था उस रोड शो के दौरान। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा है ना, वो केरल के अंदर राहुल गांधी के नामांकन का और उनके रोड शो में जो भीड़ उमड़ी उस चीज़ को लेकर के नहीं है। भाजपाइयों के पेट में दर्द इस बात से हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में, अमेठी में, रायबरेली में कब अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। इस चीज़ को लेकर के भाजपाइयों के सीने में जलन हो रहा है। अगर यही नरेंद्र मोदी एक छोटे छोटे जगह पर रोड शो करते हैं, वहाँ पर 500 भी लोग आ जाए, 1000 लोग भी आ जाए, तो ये लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये देखो नरेंद्र मोदी का करिश्मा, ये देखो नरेंद्र मोदी का जादू, ये देखो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता मंगल ग्रह पर पहुँच चुकी है ना। लेकिन वायनाड के अंदर जो भीड़ उमड़ी थी जिस तरीके से, उसके बारे में न तो गोदी मीडिया के लोग बात करेंगे और न ही भाजपाई जो तंत्र है पूरा वो उसके बारे में बात करेगा। बल्कि उसके दिमाग में ये चल रहा है कि भैया ये लोग अमेठी से और रायबरेली से क्यों नहीं कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है ना। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा आज इस वीडियो के अंदर इस पर चर्चा करूँगा, इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि क्यों देरी हो रही है। सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको कि आपको जान लेना है। अमेठी जो सीट है, पहले राहुल गांधी वहाँ से चुनाव लड़ते थे, लेकिन स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया था और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मार्जिन से हराया था, तकरीबन 45 से 50 हज़ार वोटों का ही अंतर था, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। दूसरी चीज़, रायबरेली की जो सीट है वहाँ पर आपको पता है कि सोनिया गांधी जो है उस रायबरेली सीट को अब छोड़ करके और राज्यसभा में जा चुकी हैं, तो जाहिर तौर पर वो सीट जो है वो खाली है। और ये जो दोनों सीट है वो कांग्रेस का एक तरीके से कहिए कि बहुत पुराना सीट है, इनका पारंपरिक सीट है। और ये चीज़ें जब सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट को छोड़ा था तो इस चीज़ को लेकर के कयास लगना तेज हो गया था कि रायबरेली के सीट से जो प्रियंका गांधी है वो चुनाव लड़ेंगे। इस चीज़ की प्रबल संभावना जताई जा रही थी और अभी भी है। अमेठी से एक बार फिर से इस चीज़ को लेकर के कयास तेज हो गया था कि इस बार राहुल गांधी जो है वो केरल के वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। और स्मृति ईरानी जो है, मैडम स्मृति ईरानी, जिनके अंदर कि राहुल गांधी को लेकर के इतना चिढ़ है कि मतलब लिमिट पार है ना, सीमा से ज़्यादा चिढ़ है राहुल गांधी को लेकर के। उनको जब ये चीज़ पता चला कि अमेठी से राहुल गांधी दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो मैडम स्मृति ईरानी का जो है पारा चढ़ गया, उनका बीपी हाई हो गया है ना। और वो गाहे बगाहे इस पर अटैक करने लगी कि क्यों नहीं लड़ रहे हैं, अकेले आकर के लड़िए, अखिलेश यादव से क्यों मिल रहे हैं, मायावती से क्यों मिल रहे हैं, इससे क्यों मिल रहे हैं। अरे भाई, बीजेपी की जो पार्टी है, नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है, वो 50 लोगों से गठबंधन की, उस पर सवाल क्यों नहीं करती हैं आप कि वो क्यों 50 लोगों से मिल करके जयंत चौधरी जैसे छोटे नेताओं से क्यों डील कर रहे हैं नरेंद्र मोदी हैं, उस पर तो सवाल नहीं पूछती हैं। लेकिन राहुल गांधी से जब सवाल ज़रूर पूछती हैं कि क्यों राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों इसके साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, है ना। तो जब से इनको पता चला है, और अमेठी की जो हवा है एक तरीके से वो इस बार एक तरीके से वहाँ के जो लोग हैं, जो लास्ट टाइम उन्होंने राहुल गांधी को 45-50 हज़ार वोटों से हरा दिया था, उस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ग्लानि है, एक गिल्ट है कि उन्होंने वो बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो कि नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी ने कुछ काम नहीं किया है। अभी पिछले कुछ दिन पहले आपने ये देखी होगी खबर सोशल मीडिया पर कि अमेठी के अंदर इन्होंने अपना एक आलीशान बंगला ज़रूर बनवाया है, उसका गृह प्रवेश करवाया है, वहाँ पर वो रह रही हैं। लेकिन अमेठी के लोगों के लिए है ना, वहाँ की जो आम जनता है उसके लिए इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया है। इन्होंने वादा किया था कि हम चीनी जो है सस्ता दिलवा देंगे, गैस सिलेंडर सस्ता दिलवाएंगे। क्या मिला चीनी वहाँ पर सस्ता लोगों को? क्या गैस सिलेंडर वहाँ पर लोगों को 400 रुपये मिला? नहीं मिला। तो इस चीज़ को लेकर के वहाँ के लोगों में, अमेठी के लोगों में नाराज़गी है स्मृति ईरानी के प्रति।
और अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, आप सब ने देखा होगा कि किस तरीके से एक लड़का वहीं पर खड़ी है स्मृति ईरानी और वहीं पर उनको बोल दिया। हाँ, किसी ज़मीन को लेकर के कुछ चल रहा था तो स्मृति ईरानी ने बोला कि मैं अभी धरने पर बैठ जाऊँगी, और वो लड़का पीछे से बोल रहा है कि मैडम जी बैठ जाइए ना, देर किस बात का, है ना। किस तरीके से वहाँ पर एक पत्रकार को सवाल पूछने पर स्मृति ईरानी ने हड़काया था। वो सब चीज़ें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, सबको पता है, और इसीलिए वहाँ की जनता में एक तरीके से स्मृति ईरानी को लेकर के नाराज़गी है, और इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार जो है वो स्मृति ईरानी वहाँ से चुनाव हारने वाली है। और जब हार का अंदेशा होता है तो इंसान और ज़्यादा बौखलाने लगता है, और ज़्यादा उसके अंदर बेचैनी और घबराहट होने लगती है, और फिर जब बेचैनी और घबराहट होती है तो अंट संट बातें वो बोलना शुरू कर देता है, और वही हाल अभी स्मृति ईरानी के अंदर है। तब भाजपाइयों के पेट में जो दर्द हो रहा है, जो सीने में जलन हो रहा है कि क्यों नहीं अमेठी से और रायबरेली से प्रत्याशित जो प्रत्याशी है उसको घोषित कर रही है कांग्रेस। ये चीज़ें उनके रणनीति का हिस्सा हो सकता है। तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है भाई, तुम अपनी तैयारी करो, हैं, उनको अपनी तैयारी करने दो। चुनाव में बहुत ज़्यादा टाइम है। मैं आपको बता दूं कि जो अमेठी और रायबरेली के अंदर जो चुनाव होना है वो 5वें चरण में चुनाव होना है, और 5वें चरण में भी वहाँ पर जो चुनाव है वो संभवतः 20 मई को शायद है ना, और नामांकन की जो लास्ट जो डेट है वो तकरीबन 3 मई को है। तो अभी तो अप्रैल शुरू हुआ है भाई, 1 महीना का वक्त है, तो इनको सोचने दो, समझने दो, इनको विचार करने दो, है ना। इनको अपनी पार्टी की रणनीति बना रहे होंगे, अपना बारे में सोच रहे होंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कोई एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता नहीं है, पूरे पैन इंडिया छवि है इनकी। पूरे देश भर के अंदर ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है इसका प्रचार की जिम्मा इन्हीं के ऊपर है। ये एक तरीके से स्टार प्रचारक है अपनी पार्टी के, और पूरे देश भर में इनको प्रचार करना है, घूम करके अपनी पार्टी के लिए, अपने उम्मीदवारों के लिए। इनके लिए सिर्फ रायबरेली और अमेठी ही नहीं है कि जहाँ पर वहीं पर जा करके सिर्फ प्रचार करना है, तो इनको सब तरह की रणनीति बनानी पड़ती है पार्टी के अंदर, तब जा कर के एक डिसीजन होता है ना। तो उस चीज़ पर उन्हें काम करने दो। लेकिन इन लोगों के अंदर क्या है, भाजपाइयों का क्या है, इनको तो बस एक फिजूल का, है ना, एक मुद्दा चाहिए। हाँ, अरे भाई ये लोग तो नहीं, प्रत्याशी ही नहीं घोषित कर रहे हैं, है ना, ये लोग डर गए। देखो राहुल गांधी भाग गया, है ना, चला गया केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ पर जाकर के नामांकन कर दिया। अमेठी में क्यों नहीं नामांकन कर रहे हैं? ये आज नामांकन हुआ है 3 तारीख को, अगले 1-2 दिनों में आप देखिएगा किसी न किसी भाजपाई नेता का इस तरह का बयान जरूर आएगा। स्मृति ईरानी का आ सकता है, या और भी किसी भाजपाई नेता का बयान आ सकता है कि वहाँ तो कर लिए क्योंकि वहाँ जीत जाएंगे, लेकिन अमेठी में नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनको डर है कि अमेठी में हार जाएंगे, इसलिए यहाँ से नामांकन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके के दुष्प्रचार चलाने में बीजेपी के लोगों को महारत हासिल है ना। बीजेपी के लोगों को मास्टरी है, क्योंकि उनका जो गुरु है, जो उनका जो सबसे बड़ा नेता है नरेंद्र मोदी, वो खुद इस तरीके के चीज़ों से लोगों को बरगलाने में मास्टर है। तो उसके फॉलोअर्स कैसे होंगे? जाहिर तौर पर उनके फॉलोअर्स भी ऐसे ही होंगे जो इस तरह के दुष्प्रचार करने में एकदम मास्टर हों। लेकिन इस चीज़ की प्रबल संभावना है, एकदम 100%, 99% इस चीज़ की संभावना है कि 3 मई जो नामांकन की आखिरी तारीख है, उससे पहले अमेठी और रायबरेली से आप देखेंगे कि राहुल गांधी का भी नामांकन होगा अमेठी से, और रायबरेली से प्रियंका गांधी का भी नामांकन होगा। और मतलब प्रबल संभावना है ना, 1% को छोड़ दीजिए मतलब, लेकिन इस चीज़ की प्रबल संभावना है कि इन दोनों सीट से ये कांग्रेस का पारंपरिक सीट है, और यहाँ से ये लोग चुनाव लड़ते हुए नज़र आएंगे। इस चीज़ की पूरी संभावना है ना। 1% इधर उधर हो सकता है, लेकिन संभावना पूरी है। तो इसीलिए भाजपाइयों से और जो भक्त मंडली है उनसे यही निवेदन है कि भैया पेट में जलन मत कराओ, सीने में जलन मत कराओ, चैन से रहो और अपना काम करो, दूसरे को अपना काम करने दो, है ना। तुम अपनी चुनाव की तैयारी करो, कांग्रेस पार्टी को अपने तरीके से अपने चुनाव की तैयारी करने दो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।